जा रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहे हैं। जनरल नरवाने की बुक का वो जिस तरीके से कंटेस्ट उठाया गया, रेफरेंस, क्या कहेंगे पूरी जो? बहुत अच्छा, मैं तो खुद था वहाँ पे, और जितना बढ़िया से राहुल गांधी ने शुरुआत की, जितना अच्छा से हमारे लीडर अपोजिशन अपनी बातों को रखने की कोशिश की सत्य के आधार पे और तथ्य के आधार पे। ये बात और है कि हमारे कुछ मित्र रूलिंग पार्टी के या कुछ मंत्रीगण जो बैठे हुए थे वहाँ से, उनमें से किसी ने कहा कि तथ्य पे आधारित नहीं है। अगर वाकई राहुल गांधी का फोर्सफुल स्पीच जो कि आज रूलिंग पार्टी के लोगों को इतना अनकंफर्टेबल कर रहा था, डिस्कम्फर्ट पैदा कर रहा था कि मैंने अपने पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में इतना डिस्कम्फर्ट, इतना अनकंफर्टेबल होते हुए हमने कभी नहीं देखा रूलिंग पार्टी को, जो आज देखा मैंने। राहुल गांधी की बातों में वो मैजिक था, वो तथ्य था, वो सत्य था, वो जादू था, वो कन्विक्शन था, वो कॉन्फिडेंस था कि जिस तरह से अपनी बातों को रख रहे थे। और अगर आपको वाकई लगता है कि उनकी बातों में नेशनल इंटरेस्ट नहीं था या राष्ट्र के खिलाफ कुछ बोल रहे थे जो नहीं बोल रहे थे, वो बिल्कुल नेशनल इंटरेस्ट में बात कर रहे थे, नेशनल सिक्योरिटी का मामला बता रहे थे। लेकिन जिस तरह से हमारे रूलिंग पार्टी के कुछ लोगों के साथ मिलकर डिस्कम्फर्ट या अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, तो मैं यही कह सकता हूं कि अगर उनको वाकई लगता है कि गलत बोल रहे थे तो सुनने के बाद कम से कम बोलने तो दिया जाता। सुनने के बाद उसको एक्सपंज कर देते, उसे हटा देते, रिकॉर्ड से निकाल देते, लोगों को कन्विंस करके, लेकिन बोलने तो देते कम से कम। आज तो लगता है कि मंशा यही थी हमारे रूलिंग पार्टी के दोस्तों की कि उसको किसी तरह बोलने नहीं दिया जाए, और नेशनल सिक्योरिटी का मामला आ रहा था। और एक चीज़ और देखी मैंने, जब चीन का नाम आ रहा था, चाइना का नाम आते ही ऐसा लग रहा था कि तमाम हमारे रूलिंग पार्टी के बहुत सारे लोगों को करंट लग जा रहा है। ये क्या बात है? आज नहीं बोलने साफ दिखाई पड़ रहा था कि किसी मंशा के तहत रूलिंग पार्टी और रूलिंग पार्टी के लोग कुछ लोगों से मिलकर मंशा के तहत राहुल गांधी को नहीं बोलने दे रहे थे। मैं समझता हूँ ये कंटिन्यू होगा कल, और कंटिन्यू होगा तो मैं समझता हूँ कि इस बात का जोरदार असर पड़ेगा, धमाका होगा। सर, ममता बनर्जी में उन्होंने मुलाकात की है और बंगाल में एफआईआर का मुद्दा जो उठाया, बोलने नहीं, वहाँ पर भी वो अपनी बात रख रही, क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? कैसे ममता जी बिल्कुल सही हैं। ममता जी आज देश की सबसे पॉपुलर, सबसे पावरफुल, सबसे कद्दावर नेता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं, इलेक्शन कमीशन बुलाकर ये साफ दिख रहा है कि एक तरफ आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और देश में पूरी एक ही महिला मुख्यमंत्री हैं, वो हमारी टाइग्रेस है, हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल हैं, और उन्होंने सही जगह सही नब्ज पकड़ा है। इलेक्शन कमीशन की खामियों को, गलतियों को, उनके इरादों को नाकाम करने के लिए, और जिस तरह से सामने आई हैं, एसआईआर की बात कर रही हों, जिस तरह से डिलीशन की बात हो रही है, वोटर्स का या नाम इंक्लूड करने की बात हो रही है, ये जैसे घुसपैठियों का बात हो रहा था, ये घुसपैठिया मिला नहीं, दिखाई नहीं पड़ा। ये जब आता है रूलिंग पार्टी के लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, कभी घुसपैठिए के बाद दिल्ली में उठा देते हैं, एक नहीं मिलता है, झारखंड में उठा देते हैं, एक नहीं मिलता है, बिहार में उठा दिया, एक भी नहीं मिला, और आज फिर बंगाल में उठा रहे हैं। इन सब बातों को निप द बड इन द बिगनिंग करते हुए हमारी ममता बनर्जी ने और तृणमूल कांग्रेस ने, खासकर ममता बनर्जी के नेतृत्व में, उन बातों पे उन्होंने पकड़ लिया है, उन बातों को एकदम बेनकाब कर रही हैं वो, और मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय, प्रशंसनीय है। हम तमाम लोगों का, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के लोगों का ही नहीं बल्कि देशवासियों को और बंगाल के लोगों का भरपूर समर्थन है ममता जी के साथ। ममता जी आई हुई हैं, हम समझते हैं हमारे सब लोगों की मुलाकात उनके दिशा निर्देश के लिए, मार्गदर्शन के लिए कल ममता जी से होगी।